affecting the capital structure. Cash flow position आता है? हाँ, कैश फ्लो पोजीशन की अगर हमारे क्या कहते हैं फर्म में कैश फ्लो होता रहता है, पैसा आता जाता रहता है, अगर कैश फ्लो ज्यादा है तो हमें डेप ले लेना चाहिए। बट अगर हमारी कंपनी में या फिर हमारी फर्म में कैश फ्लो बहुत कम है, पैसा बहुत कम आता है या फिर जाता है, तो हमें डेप नहीं लेना चाहिए। हाँ, मतलब ये कि क्या कहते हैं, क्यों? क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं आएगा तो आप उनके वो कैसे पे करोगे, इंटरेस्ट कैसे पे करोगे, है हाँ, ना? यस सर। ठीक है ना? हाँ। तो इस तरीके से, मतलब क्योंकि आपके पास पैसा आ जा रहा है तो इसलिए कैश फ्लो आपका अच्छा रहना चाहिए। ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेजेशन रेशियो, अच्छा, इसमें वो है कि जो हमारा इंटरेस्ट है, हमें जो इंटरेस्ट देना है उससे हम उसके बराबर में हम कमा कितना रहे हैं, मतलब हम कम से कम इंटरेस्ट के दुगना या तिगना या मतलब उससे डबल या हाँ, ट्रिपल कमा रहे हो तो ही हम कई गुना इंटरेस्ट। कई गुना कमाए ना, तभी हाँ। तो। जितना यस। हमारा अर्निंग है उनका हाँ। हम क्या कहते हैं, और जो हमें इंटरेस्ट पे करना है, तो उसका जब तक हम कहीं कहीं ज्यादा कमाएंगे नहीं, उससे कि कई कई टाइम्स नहीं कमाएंगे। अदरवाइज अगर हम डबल भी कमाते हैं तो भी क्या हुआ, उसके वाले की 50% तो हमारा इंटरेस्ट में निकल गया, 50% हमारा प्रॉफिट हुआ, हाँ, यस सर। है ना? तो आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना अच्छा होगा, है ना, तो वो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर उतना अच्छा है, इसका मतलब, है ना? ठीक है ना? यस सर। अच्छा, अब ये इसमें और डेबिट सर्विस कवरेज रेशियो में फर्क क्या है? हाँ, इसमें और डेबिट सर्विस कवरेज रेशियो में फर्क ये है कि इसमें सिर्फ हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट के हम्म। ब्याज पे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हम्म। जो हमारा डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो है उसके अंदर इंटरेस्ट के अलावा क्या कहते हैं हमारे जितने भी ऑब्लिगेशंस हैं जो जो पेमेंट हमें करनी है वो, और हाँ। हमारे जो डिविडेंड्स हैं जो हमें अपने शेयर होल्डर को देने हैं वो भी आ जाते हैं। हाँ, सारे आ जाते हैं ना। हाँ, यस सर। उसमें हम, हाँ, ऊपर हम लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डेप्रिसिएशन भी प्रॉफिट है, इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ है, वो सारी चीज हमने ले लिया। और तो सो दैट हमें इसमें ज्यादा क्लैरिटी आती है एज कम्पेयर हाँ, टू। यस। ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। हाँ। अच्छा, अब क्या कहते हैं, आरओआई? आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्ट, हाँ। एक मिनट, हाँ, जो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से ये क्या कहते हैं क्या था इसका, हाँ हाँ, इसमें ये है कि जो रिटर्न आता है जो हम पे करते हैं रिटर्न, वो क्या कहते हैं क्या हम पे करते हैं? नहीं नहीं, जो इन्वेस्टमेंट में जो हमारा रिटर्न आता है, जो हम इन्वेस्टमेंट पे करके जो हमारा रिटर्न आता है, पैसा लगा के जो रिटर्न आता है किसी हाँ। इन्वेस्टमेंट में, तो वो क्या कहते हैं उसमें जो वो जो हमारा वो इंटरेस्ट से ज्यादा होना चाहिए, जो हमने जो डेप ले रखे हैं उनसे। फिर से बताओ। अ, ये है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट्स में रिटर्न है, जहां जहां हमने पैसा लगा रखा है, वो एज कंपेयर टू ज्यादा होना चाहिए कि जितना हमने डेप ले रखा है उसमें हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो ठीक है। आरओआई क्या होता है? रिटर्न ऑन क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स, जो हमने इन्वेस्टमेंट कर हाँ, रखी है उन पे रिटर्न। ये किस चीज से मेजर करते हैं? इसकी इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है टोटल, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट्स मतलब। यूनिट कैसा है बेटा? क्या कहते हैं, जैसे कपड़ा तुम्हारा कितना होता है, मीटर में होता है हाँ नहीं? दूध हाँ। लीटर में होता है, तो आरओआई किस में होती है? आर ओ आई, आर ओ आई का किसी किसी को बोलते हैं कि इसकी आरओआई कितनी है, तो किसके, क्या कहते हैं, उसमें यूनिट क्या होती है? परसेंटेज, हाँ, परसेंटेज होती है ना बेटा। उसको कह रहे हो? ओके सर। हाँ, परसेंटेज को कह रहा हूँ ना, अभी यूनिट तो इसी को बोलते हैं ना, परसेंटेज का तो बोलते हैं। हम्म। मतलब कि कोई भी चीज किस चीज में मेजर करी जाती है, तो परसेंटेज। तो और इंटरेस्ट किस में होता है? इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट भी परसेंटेज में ही होता है सर, हाँ, 5%, तब तभी 6%। तभी तब तभी तो कंपेयर कर पाओगे ना। हाँ, यस सर। नहीं समझे?
हाँ समझ गया सर, समझ गया। तो अगर इंटरेस्ट तुम्हारा 100 रुपए, सॉरी, इंटरेस्ट तुम्हारा 10% है और आरओआई 15 है, तो डेट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? अगर सर आरओआई 15 है और इंटरेस्ट कितना है सर? 10%। 10% है तो सर लेना चाहिए, लेना चाहिए क्योंकि हमारा इंटरेस्ट कम है आरओआई से। ठीक है क्या? हाँ, इंटरेस्ट कम है आरओआई से, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, हाँ। हाँ ठीक है ना, तो लेना चाहिए, और अगर उल्टा है तो नहीं लेना चाहिए। नहीं ठीक लेना है। चाहिए, ऐसा वही कह रहा था मैं। कॉस्ट ऑफ डेट क्या है? हाँ कॉस्ट ऑफ डेट, तो ये कॉस्ट ऑफ डेट है। ये हमें क्या कहते हैं, थोड़ा सा कह रहा हूँ, ये हमें मतलब क्या कहते हैं उसे, ये हमें कंपेयर करके लेना चाहिए कि अगर जो डेप है वो क्या कहते हैं ज्यादा है तो क्या कहते हैं इक्विटी से हमें ज्यादा कॉस्ट कर रहा है तो हम नहीं लेंगे, और अगर हाँ इक्विटी से कम कॉस्ट हाँ, कर रहा है तो हम ले लेंगे, करेक्ट इक्विटी करेक्ट। और डेप में कंपेयर करके। हाँ, कंपेयर करना पड़ेगा ना, हाँ कि हमें किसमें हमें पैसे कम देने पड़ रहे हैं ना। हाँ मतलब ये कि क्या कहते हैं, अगर मान लो फर्म को लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसे मिल रहे हैं हाँ हाँ तो उसको इक्विटी क्यों दे मार्केट में लोगों को, है ना? हम्म। Thus more debt can be used if debt can be raised at a lower rate, है ना? ठीक है। टैक्स रेट? और टैक्स रेट होता है, टैक्स रेट इसका फैक्टर, टैक्स रेट का फैक्टर ये है कि टैक्स रेट हमें, हम जो भी डेप लेते हैं तो हम टैक्स से पहले उसको एज अ एक्सपेंस इंटरेस्ट को दे देते हैं। तो मतलब जो हमने पहले जो पढ़ा था कि अगर ज्यादा हाँ डेप होगा तो हमारा जो इक्विटी पर शेयर है वो भी ज्यादा होगा, और हाँ अगर हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो। हाँ सो अगर हमारा इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो जो हमारा टैक्स है वो कम चढ़ेगा हाँ एज कम्पेयर टू अगर हम डेप कम लेंगे तो। ठीक है ना, बिल्कुल है। अगर हाई टैक्स रेट होगा तो आपका उसी हिसाब से कम हो जाएगा प्रॉफिट में से, आपको टैक्स कम पड़ेगा। हाँ यस सर। अगर समझिए, इनकम टैक्स अगर हाई होगा तो आप, हाई टैक्स रेट मेक्स डेट चीपर एज इंटरेस्ट पेड टू debt securities holders is subtracted from the income before calculating tax, whereas companies have to pay dividend, pay tax on dividend paid to the shareholder. ठीक है ना? Cost of equity capital? कॉस्ट ऑफ ये है इक्विटी, हाँ। जो शेयर होल्डर है वो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको जो क्या कहते हैं उन वो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें रिटर्न मिले, ठीक है। अगर हाँ हम अगर हम डेप कैपिटल, जो हमारा डेप है वो हमेशा क्या कहते हैं इक्विटी शेयर को इफेक्ट करता है। जैसे कि पहले जिसमें था कि अगर हम डेप ज्यादा लेंगे तो इक्विटी पर शेयर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर इक्विटी शेयर बढ़ जाएगा तो हमारे जो शेयर होल्डर को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, तो एज अ हाँ, बट उसमें और से एक चीज, शेयर में ईपीएस तो बढ़ जाएगा, पर एक चीज और भी होगी, और क्या चीज बढ़ जाएगा? इंक्रीज रिस्क भी बढ़ जाएगा जो हाँ, रिस्क बढ़ जाएगा ना, रिस्क हाँ बढ़ ये जाएगा। ठीक है। अब ये है फ्लोटेशन कॉस्ट, ये तुम्हें ये तुम्हें समझना है ना? हाँ यस सर। These costs are incurred at the time of raising funds. These costs include commission, brokerage, stationery expenses, and other expenses. Normally, the cost of floating is a debt is floating a debt is less than the cost of issuing. देखो, जब आप इक्विटी शेयर इशू करते हो तो वो ये कहना चाह रहा है कि जब आप इक्विटी शेयर इशू करते हो, जब इक्विटी इशू करते हो, शेयर्स इशू करते हो, तो उसमें इशू करने में जो कॉस्ट आती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बैंक से लोन लेने की कॉस्ट। अच्छा अच्छा ओके। जो शेयर को इशू करने के लिए कॉस्ट आती है उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। हम्म। ये कॉस्ट कैसी होती है, तुम सोचो, मेरी कंपनी है, अगर मैं शेयर इशू करूंगा तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसका एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, उसमें मेरे को ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, मैं कहूंगा ना मेरे ज्यादा से ज्यादा शेयर लोग खरीदें, ठीक है। उसमें क्या कहते हैं कमीशन देना पड़ेगा मेरे को, उसमें कितना एक्सपेंस होगा, क्या कहते हैं शेयर के फॉर्म छपवाऊंगा, बैंक से बात करूंगा कि भाई हमारा पैसा डिपॉजिट कर लो आप, और क्या कहते हैं बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व हैं उसके अंदर।
अगर आप एक राइट इशू बोलते हैं, राइट इशू बोलते हैं ना, राइट इशू का नाम सुना है? हम्म। राइट इशू का नाम सुना है तुमने? राइट नहीं, राइट इशू नहीं सुना सर। तुमने वो कॉमर्स है ना तुम्हारे पास? हाँ कॉमर्स तो है सर, राइट इशू। अच्छा चलो, उसको वही वही राइट इशू मतलब वही शेयर को ही बोलते हैं। जब आप कंपनी में मार्केट में फ्लोट करते हो शेयर्स को, तो उसको, तो उसमें आपको फिर क्या कहते हैं, अंडर राइटर होते हैं, वो आपके शेयर को खरीदते हैं, तो उन पे कमीशन ये वो बहुत सारी चीजें होती है, जो कि आपको कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ती है। लेकिन अगर आप लोन लेने जाते हो बैंक से, तो बैंक कहता है भैया ऐसा ये फॉर्मेलिटीज पूरी कर दो और आपको हम लोन दे देते हैं। तो कॉस्ट कितने कम हुई? सर समझ नहीं आया। हाँ, फिर से बताता हूँ, सुनो। जब हम अपनी कंपनी के लिए शेयर इशू करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? कि हम अपनी ओनरशिप बेच रहे हैं। नहीं, ओनरशिप तो बेच रहे हैं। हाँ और तो, बोरो वो पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब फाइनेंस कलेक्ट कर रहे हैं। हाँ फाइनेंस करेक्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा? सपोज करो मैंने एक कंपनी फ्लोट करी है, तो तुम उसको शेयर लेना चाहते हो, तो तुम क्या करोगे? उसके शेयर लेना चाहता हूँ। तभी तो मैंने एक कंपनी फ्लोट करी और मैं मार्केट में शेयर लेता हूँ, शेयर हाँ शेयर वो करता हूँ। तुम सब सोच करो, तुम लोगे वो शेयर, तो तुम अपना क्या कहते हैं, शेयर, हम कंपनी तुम्हें शेयर देगी, तो तुम क्या दोगे कंपनी को? पैसे। पैसे। तो इस तरीके से मेरे को पैसे आ जाएंगे। हाँ इस तरीके से जितने लोगों ने मेरे शेयर खरीदे होंगे उनके पैसे आ जाएंगे मेरे पास। हाँ हाँ, यस सर। ठीक है। अब पूरी एक्सरसाइज में मेरे को क्या करना पड़ेगा? पहले एक एप्लीकेशन सेबी को डालनी पड़ेगी, जो सेंट्रल क्या कहते हैं, एक कमेटी है जो कि शेयर्स को, कंपनीज की इन चीज को कंट्रोल करती है, सेबी बोलते हैं। तो वो, उससे फिर हम क्या कहते हैं, वहाँ उनकी एप्लीकेशन मनी ये वो बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर हम क्या करेंगे कि हमें, तो हमारे लोग मैक्सिमम शेयर करें, तो हम उसका एडवर्टाइजमेंट करेंगे कि जी देखो जी, हम शेयर इशू निकाल रहे हैं और आप लोग खरीद लो, और हमारी कंपनी में हम ये काम करेंगे, हमें ये हमारा प्लान है, इस तरीके से हमें हमें फायदा होगा और आपका शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। तो करना पड़ेगा ना हमें। हाँ हाँ, यस सर। बगैर एडवर्टाइजमेंट को कोई लेगा? वो कहेगा नहीं भैया नहीं। कंपनी है, छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, क्या था? जब तक अपने जो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको नहीं, सॉरी, जो जो प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स हैं, जो पब्लिक है, उनको आप जब तक फायदा नहीं दिखाओगे, तब तक वो आपके शेयर क्यों खरीदेंगे? ठीक है। हम्म। ऐसे ही आपको उस शेयर को करने के लिए, बेचने के लिए आपको ब्रोकर्स की जरूरत होगी। ब्रोकर का मतलब समझते हो? ब्रोकर मतलब जो मीडिएटर होता है। मीडिएटर होता है। सपोज करो आप मकान किराए पे लेना चाहते हो, तो आप ब्रोकर से कांटेक्ट करते हैं, भैया मुझे मकान दिला दे, उसका जी हाँ यस 15 दिन का किराया लूंगा मैं, है ठीक है। वैसे ही जब मैं कंपनी के शेयर मार्केट में बेचना चाहता हूँ, तो मैं, ब्रोकर मेरे को कहते हैं कि जी मैं आपके शेयर बिकवा दूंगा, मेरे पास क्या कहते हैं, बहुत सारे कनेक्ट है, मैं, तो कहते हैं ठीक है, ऐसा है कि जितने शेयर बिकवाओगे उसका 5% तुम्हारा होगा, 2% तुम्हारा, जो भी उसमें कमीशन सेट होता है उसका, तो कमीशन कॉस्ट देनी पड़ रही है तुम्हें। हम्म। अब आपको अपना एडवर्टाइजमेंट तो निकालना पड़ेगा, न्यूज़पेपर में, कहीं पे भी, इंटरनेट पे, ये वो सब करना पड़ेगा, हम्म। उसमें भी कॉस्ट आएगी। यस सर। ठीक है। और बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जब आप अपना एक राइट इशू निकालते हो, शेयर्स के लिए इशू निकालते हो। हाँ हाँ। तो ये कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू, अगर मैं बैंक से लोन लेने जाऊं, तो मेरे को उस लोन को लेने के लिए क्या कॉस्ट देनी पड़ेगी? लोन को लेने के लिए सिर्फ इंटरेस्ट। नहीं, कॉस्ट कॉस्ट मतलब, उस इंटरेस्ट से बाद में शुरू होगा ना, पहले जब तक मिलेगा नहीं मेरे को, तब तक इंटरेस्ट कैसे शुरू होगा? हाँ हाँ। है ना। हम्म। तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा बैंक में जाके? वो कुछ एसेट गिरवी रखवाना पड़ेगा। हाँ, एसेट गिरी, उसको कोलैटरल्स बोलते हैं। हाँ, कोलेट्रल्स। कोलैटरल्स बोलते हैं, तो वो आप रखवाते हो, बैंक आपको लोन दे देता है, देता नहीं हम्म। देता है। तो यस सर। इसमें इसमें क्या कॉस्ट आई?
इसमें वो क्या कहते हैं, जो हमने डेप लिया वो नहीं, कॉस्ट इस डेट को लेने में क्या कॉस्ट आई? सिर्फ वो कोलेटरल जो हमारा फिक्स वो तो एसेट तुमने था। कोलेटरल को उनको रखने के लिए दिए, उनको बेच थोड़ी दिए हैं, हाँ वो ये तो तुम्हारे ठीक है। ही हैं। हाँ यस सर। तो क्या कॉस्ट आई? मतलब इंटरेस्ट जो कॉस्ट आई वो। बेटा कॉस्ट मतलब जैसे कि मेरे को तुम्हारे से क्या कहते हैं, जो मैंने अगर सपोज करो तुम्हारे से, तुम्हें तुम्हें शेयर बेचने थे, तुम्हें तुमसे शेयर के लिए, मतलब हमें, मैं चाहता कि तुम, सॉरी तुम मतलब शेयर हमारी कंपनी का लो, तो या पब्लिक कंपनी, पब्लिक जो है वो हमारी कंपनी के शेयर ले, तो उसमें क्या क्या कॉस्ट आती है? एडवर्टाइजमेंट, फिर एडवर्टाइजमेंट आती है, और क्या होती डिस्ट्रीब्यूशन, है? डिस्ट्रीब्यूशन का, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका सबको बताना होता है, और क्या, और किसकी कॉस्ट होती है? फिर जो ब्रोकर्स होते हैं उनका। ब्रोकर्स होते हैं, उनका ब्रोकेज होती है, कमीशन भी हाँ होता है ना? हाँ उन्हीं का, हाँ यस सर। कमीशन होता है, अंडर राइटर्स होते हैं, उनकी अलग फीस होती है, लॉयर्स की अलग फीस होती है। आप हम्म। क्या कहते हैं, सारा कुछ जब इशू निकालते हो तो देखते हो कि सारी लैंग्वेज ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं कल को आपको कोई चैलेंज कर दे, कोई वहां पे कोई लीगल मैटर ना खड़ा हो जाए, है ना? तो ये सारी चीजें करनी पड़ती है ना। तो इन सब में क्या होता है, कॉस्ट आती है। यस सर। लगती है, नहीं लगती है, हवा में तो हो नहीं, कोई फ्री में तो करेगा नहीं। यस सर। ठीक है, एक तो ये हो गया। एज कंपेयर टू, अगर मैं, मेरे को डेट चाहिए तो मैं क्या करता हूँ? मैं कोई अपना एसेट के बदले में, मतलब सिर्फ हाँ, गिरवी रख के हाँ, वो कहाँ जाते हो आप डेट डेट लेने? बैंक में, बैंक में जाते हो। बैंक में क्या कहते हो आप जाके? कि मुझे डेप चाहिए हाँ, इतना। डेट चाहिए, हाँ है? हाँ तो यस सर। इसमें इसको कहने में कितने पैसे लगे तुम्हारे? जीरो। जीरो, है ना? ठीक अच्छा। है ना? हाँ समझ गया यस सर। ये, उधर कितनी सारी कॉस्ट लगी तुम्हारी, एडवर्टाइजमेंट और ब्रोकर और ये और वो और अठरम शटरम, है ना? यस सर। इसमें इसमें कितनी कॉस्ट लगी? आपने एक एप्लीकेशन लिखी और आपने कोलेटरल्स रखे और बैंक ने आपको लोन दे दिया। हम्म। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? हाँ समझ गया सर। अब रिस्क कंसिडरेशन। रिस्क कंसिडरेशन, अच्छा। रिस्क कंसिडरेशन एक फैक्टर है जिसमें हमें जो क्या कहते हैं, ये कंपेयर करना पड़ता है कि जो ऑपरेटिंग, जो हम ऑपरेट करते हैं उसकी क्या कहते हैं, मतलब अ, इसको कैसे कहूँ मैं। इसका सामान्य, इसका भी बता दो सर, ये मेरे हाँ, को, बता मैं दो। भूल गया इसका। ठीक है, मैं बताता हूँ, है ना? ठीक है ना? अच्छा, हम्म। देखो, तुमने पढ़ा था कि रिस्क किस में ज्यादा है, और रिस्क शेयर डेप में में, ज्यादा है या इक्विटी में? डेप में सर, डेप में। ठीक है ना? तो जब भी मैं अपनी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर बना रहा हूँगा, तो मैं ये इंश्योर करूंगा कि भाई रिस्क रिस्क मेरा मिनिमम हो। यस सर। ठीक है, और अगर रिस्क मिनिमम है तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, सारा का सारा मैं क्या कहते हैं शेयर में इक्विटी से उठाने की कोशिश करूंगा। हम्म। पर वो भी नहीं करता मैं। क्यों? क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता कि अर्निंग पर शेयर उसमें कम हो जाएगी। हाँ हाँ यस सर। तुमने देखा था ना पहले कि तुमने एक जगह लोन बिल्कुल नहीं लिया तो अर्निंग पर शेयर 1 रुपए से भी नीचे आई थी। तुमने थोड़ा लोन हम्म। लिया तो थोड़ी सी बढ़ गई, फिर तुमने और ज्यादा लोन लिया, तो डेट और लिया बढ़ तो गई, और बढ़ हाँ। गई, है ना? यस सर। तो जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम थोड़ा रिस्क लेंगे और उसको मैनेज करेंगे, मतलब उसको कंसिडर करेंगे कि हाँ हाँ इतना रिस्क हमारे लिए सफिशिएंट है, इससे ज्यादा रिस्क लेना हमारे लिए ठीक नहीं है। हम्म। क्लियर? उसको बोलते हैं रिस्क कंसिडरेशन। कंसिडर मतलब कंसिडर करना, रिस्क कितना 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 रिस्क लेना है, कितना रिस्क नहीं लेना है, ये डिसीजन ले होता है। सारा का सारा भी रिस्क नहीं ले सकते, और ऐसा भी नहीं कि क्या कहते हैं बिल्कुल नहीं रिस्क ले सकते, बैलेंस करके चलना पड़ता है। समझ में आया? हाँ समझ गया मैं। पक्का? मैं सब पूछूंगा हाँ तो आप है मतलब ना? रिस्क कंपेयर करना है ना, कि दोनों में रिस्क कितना है, तो बस हाँ, समझ रिस्क गया। रिस्क तो हाँ कंसिडर करना है कि भाई हाँ हाँ इतना मतलब हम जब इतना रिस्क ले सकते हैं, चलो ठीक है, इतना डेट ले लेंगे, नहीं इतना इससे ज्यादा रिस्क ले सकते तो नहीं लेंगे, है ना? तो जब हाँ तुम हाँ। स्ट्रक्चर बना रहे हो तो उसके अंदर रिस्क फैक्टर को भी कंसिडर करते हो। ऐसा नहीं कि सारा का सारा आपने लोन ले लिया या सारा की सारी इक्विटी कर दी।
नहीं समझ में आया? मैं समझ गया। पक्का मैं ये दोनों चीजें तुमसे पूछूंगा, तुम एक्सप्लेन करोगे मेरे को अभी, है? अच्छा, यस। फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि मैं जो फर्दर जो मेरे डेप है उसको मैं क्या कहते हैं एकदम वो कर सकता हूँ, मतलब पावर ऑफ, मतलब जो मेरी, मैं उसको बोरो कर भी सकता हूँ और फिर मैं उसको अगर मुझे नहीं चाहिए होगा तो मैं उसको अनकंसिडर भी कर सकता हूँ, मतलब हाँ हाँ कि मतलब फ्लेक्सिबल है, मतलब ऐसा कोई मेरे लिए कोई वो नहीं है कि मुझे डेप लेना ही लेना पड़ेगा, या फिर ऐसा कि हम्म कंपलसरी ना हो हम्म, किसी उस केसेस में, तो हाँ, वो हाँ। है ना? मतलब मैं यस जब मर्जी चाहूँ मेरे को पैसा मिल सकता है, तो हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके से हो कि ठीक है, आपने बैंक से टाइप कर रखा है, तो ठीक है, हमें जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे ले लेंगे, या आपने कोई और सेटिंग कर रखी है अपने बिजनेस के लिए, फंड्स के लिए, तो आपको वो फ्लेक्सिबल क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के टाइम पे। यस हाँ, सर। कि इतना फ्लेक्सिबल है, ठीक है, हाँ हो जाएगा, कोई ऐसी इशू नहीं है ना। ठीक है, हाँ, कंट्रोल कंट्रोल बताओ। अच्छा कंट्रोल कंट्रोल, ओके ओके। हाँ, हाँ, अब ये है कि अगर ये कंट्रोल कंसिडरेशन है, सो अगर मैं डेप लेता हूं तो मुझे अपने कंट्रोल खोने का डर नहीं रहेगा, मतलब हाँ अगर मैं इक्विटी शेयर लेता हूँ, ज्यादा इक्विटी शेयर ले लेता हूँ, तो उसमें क्या होगा कि मैं अपनी ओनरशिप बांट रहा हूँ, और अगर मैं अपनी ओनरशिप बांटूंगा और जिन्होंने मेरी ओनरशिप, जिन्होंने पैसा लगा के ओनरशिप लिया, उनका कंट्रोल आ जाएगा काफी हद तक हम्म मेरे डिसीजन मेकिंग में। बट अगर मैं सिर्फ डेप लेता हूँ तो जो बैंक है या फिर जो भी डिबेंचर है हाँ, वो सिर्फ क्या कहते हैं इंटरेस्ट लेगा, और उसको कंपनीज की ओनरशिप से कोई मतलब कोई नहीं है। लेना नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना? हाँ ठीक यस है, सर। चलो। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हाँ ये मेरे को समझ है सर, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क समझना है मुझे। आता है? नहीं, ये समझना समझना है? है मुझे। अच्छा हाँ, ठीक है। रेगुलेटरी का मतलब क्या होता है? रेगुलेटरी मतलब रेगुलर बेसिस पे। नहीं नहीं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी बॉडी, जो तुम्हारी जो तुमने सुना होगा, मैं तुम्हें रेगुलेटरी बॉडी का एग्जांपल देता हूँ। हम्म, तुम दवाई खाते हो, है ना? हाँ हाँ हाँ। तो कोई क्या ऐसे ऐसे कोई मैन्युफैक्चर करके ऐसे दवाई मार्केट में दे सकता है? नहीं नहीं नहीं, तो ऐसे नहीं क्यों दे नहीं दे सकता सकता? कोई भी। क्यों नहीं दे सकता? तो कौन देखता है? उसको गाइडलाइंस है या फिर वो दे होते हैं तो उस गाइडलाइंस हिसाब से। होती है। हाँ, तो हाँ, कौन, हाँ तो एक गवर्नमेंट की क्या होती है, एक क्या कहते हैं अथॉरिटीज। अथॉरिटी होती है, बॉडी होती है, हाँ हाँ यस सर। जिसमें आप कहते हो कि जी मैंने ये दवाई बनाई है, मैं इसको मार्केट में उतारना चाहता हूँ, मेरे को परमिशन दो। ठीक है, तो वो जो अथॉरिटी है, वो जो क्या कहते हैं रेगुलेटरी बॉडी है, वो देखती है कि हाँ भाई आपने ठीक तरीके से रिसर्च करी है, आपने ऐसा तो नहीं कि मार्केट में आए तो लोग मरने शुरू हो जाएं, लोग को तबीयत खराब होनी शुरू हो जाए, कुछ हो जाए इस तरीके से। वो ये सारी चीजें वो देखती है, आपके सारा डेटा देखती है, उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद अप्रूवल देती है, तभी आप जो है उसको मार्केट में तो मार्केट में उतार सकते हो। तो ये जो चीज करती है, ये इनको क्या, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है? रेगुलेटरी। हाँ, रेगुलेटरी अच्छा, वो बॉडी। रेगुलेशन वाला रेगुलेटरी, ओके ओके सर। हाँ, रेगुलेशंस वाला, कि हाँ आपने समझ। सीधे प्रोसेस फॉलो किया है नहीं किया है, ये वो सब देखती है ना, एक कमिटी हो रही, समझ लो बॉडी हो हाँ रही समझ गया है, समझ, ओके है ना? ओके। तो अब पढ़ो उसको क्या लिखा है। हाँ, एवरी कंपनी ऑपरेट्स विद इन अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय लॉ। लॉ 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 हाँ। लॉ है ना? पब्लिक इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स हैव टू बी मेड अंडर SEBI गाइडलाइंस। हाँ, सेबी गाइडलाइन, सेबी गाइडलाइन अच्छा मतलब, ओके। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि आप तो क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो कि साहब वैसा है, मेरे को ये क्या कहते हैं अपना राइट इशू निकालना है, शेयर्स मार्केट में बेचने हैं, तो मेरे को अलाउ कर दो आप। तो सेबी ने अपनी गाइडलाइंस, एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसने अपनी गाइडलाइंस बनाई हुई है कि भैया ऐसा है, अगर आप इन गाइडलाइंस को फुलफिल करोगे तभी हम आपको अलाउ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। हाँ अब हाँ
आप अगर सबको कह दो कि जी ऐसा है, आप अपना पैसा लगा दो और आपका पैसा क्या कहते हैं 1 साल के अंदर डबल करके दे दूंगा मैं, मेरे पास ये प्लान है, ये है, वो है, सारा कुछ करके आप इस तरीके से अपने एंड कस्टमर को जो जो भी आपका शेयर लेगा तो उसको आप एक लालच दे दो। तो अगर कोई बॉडी नहीं होगी तो लोग इस तरह से करेंगे, लोग अपना पैसा दे देंगे आपको, आप उनका पैसा लेके भाग सकते हो, आप उनको इंटरेस्ट भी नहीं दोगे, आप उनको कुछ भी ना दो, है ना, तो फिर तो लोग लुट जाएंगे। हाँ, अच्छा अच्छा, समझ गया सर। ओके, समझ गए ना? ऐसे ही। हाँ। है ना? तो फिर क्या होता है कि आ, इसी तो इन सबको रोकने के लिए, इन सबको धोखाधड़ी बचाने के लिए सेबी ने गाइडलाइंस इशू कर रखी हैं। क्या कहते हैं, उसका है सिक्योरिटी एंड कुछ ऐसा है, बोर्ड ऑफ इंडिया करके है, सीबीआई, जब नेट पे सर्च मारोगे तो मिल जाएगा, मैं भूल रहा हूँ पूरा नाम, सिक्योरिटीज एंड एनीवे। तो वो एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि आपको, जो भी बंदा, जो भी कंपनी अपना फ्लोट करना चाहती है तो वो इंश्योर कर लेती है कि हाँ भाई इसमें धोखाधड़ी तो नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बोलते हैं सबमिट करो, दिखाओ कहाँ आपकी फैक्ट्री है, क्या आपके सोर्सेज हैं, कितना आपने डेट लिया है, कितना ही, तो ये इंश्योर करना चाहते हैं कि हाँ वाकई आप काम करो, हवा में बात नहीं है कि नहीं, इसको हाँ, ये बोलते हैं सर। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है ना? हम्म। ठीक है, रेजिंग फंड्स फ्रॉम banks and other financial institutes requires fulfillment of these norms, है ना? तो capital structure of the company is affected by these regulations। ठीक है, क्लियर हो गया नहीं हुआ रेगुलेटरी हाँ, फ्रेमवर्क? समझ गया सर। स्टॉक मार्केट कंडीशन। हाँ, और स्टॉक मार्केट कंडीशन ये तो ऑब्वियस है कि अगर हमें डेप्थ तभी लेना चाहिए जब हमारे स्टॉक की वैल्यू ज्यादा हो मार्केट्स में, और तब नहीं लेना चाहिए जब हमारे के स्टॉक की कंडीशन थोड़ी खराब हो, हमारे स्टॉक नीचे लो वैल्यू में चल रहे हो, सो उस नहीं, हिसाब से। स्टॉक नहीं, स्टॉक मार्केट बेटा, हाँ आपका स्टॉक स्टॉक नहीं। हाँ, स्टॉक मार्केट की कंडीशन कैसी चल स्टॉक रही है कि मार्केट का मतलब मतलब क्या होता है? स्टॉक मार्केट का मतलब क्या होता है? स्टॉक मार्केट का मतलब ये होता है जहाँ पे हम स्टॉक्स खरीद पाते हैं, और स्टॉक एक्सचेंज वो जहाँ पे हम स्टॉक खरीदते हैं या फिर सेल करते हैं। हाँ, किसके स्टॉक खरीदते हैं? दूसरे फर्म्स के स्टॉक खरीदते हैं या फिर हाँ, अलग दूसरे। अलग कंपनी के स्टॉक, और वो सब हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, है ना? हाँ, सो उसको अगर स्टॉक मार्केट बोलते हैं। तो उसकी कंडीशन हाँ। कैसी है कि वो स्टॉक ऊपर जा रहा है, सब ओवरऑल स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, या मार्केट नीचे जा रहा है ना? इंडेक्स आता है ना, यस। सेंसेक्स बोलते हैं ना उसको, सेंसेक्स बोलते हैं ना, सेंसेक्स आज इतना हो गया, कल इतना हो गया, इस तरीके से बढ़ता है या घटता है ना, होता नहीं है हाँ, स्टॉक। यस। तो अगर इकोनॉमी कंट्री की अच्छी हो तो सेंसेक्स बढ़ता है, लोगों को उम्मीद होती है कि भाई हाँ इसमें हम ये खरीद लेते हैं शेयर, ये आगे और हमें पैसे अच्छे देगा। अगर इकोनॉमी डाउन हो रही होती तो उसके कम हो जाता है, तो क्या कहते हैं स्टॉक नीचे हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं तो दोबारा बताऊं? नहीं नहीं सर, समझ गया मैं। कैपिटल स्ट्रक्चर और अदर कंपनी ऑफ और नहीं, ऑफ अदर कंपनी। हाँ हाँ, यस। हाँ, क्या क्या मतलब हुआ? हाँ, यस। ये क्या मतलब है? हाँ, अच्छा, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी, कि हमें ऐसा नहीं सोचना कि अदर कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर में जो अदर कंपनी के जो कैपिटल स्ट्रक्चर में जो डेप्थ का प्रोपोर्शन है, जो उस कंपनी के लिए क्या कहते हैं फेवरेबल है, वो हमारी कंपनी के लिए फेवरेबल हो। यस, वेरी गुड, हाँ ठीक है। सो हर कंपनी का प्रेफरेंस अलग होता है, हर कंपनी हाँ, अलग एक क्या कहते हैं माइंडसेट बना के चलती है, उनका अप्रोच अलग होता है उस हिसाब से। तो ठीक है, अच्छा ठीक है। और एक इसका दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि जो हमारी सिमिलर इंडस्ट्रीज में कंपनियां हैं और जो अच्छा कर रही हैं, तो जो डेट इक्विटी रेशियो उन्होंने फॉलो कर रखा है वो सक्सेसफुल मॉडल है, तो वो हम फॉलो कर सकते हैं। नहीं समझे? सपोज करो तुम्हें वाइट गुड्स बनाने हैं, मतलब ये रेफ्रिजरेटर्स एंड ऑल दैट तुम्हें बनाने हैं, एयर कंडीशनर वगैरह बनाने हैं, ये सारी चीजें बनानी है, ठीक है? तो तुमने क्या किया कि एक और कंपनी का भी जो इसी सेम इंडस्ट्री में, लेट्स से गॉडरेज हो गई, या क्या कहते हैं कैलिब्रेटर हो गया, इन सब इनका कंपनी का भी तुमने स्टडी कर लिया कि हाँ यार इनका ये कितना इन्होंने शेयर में लिया, कितना इन्होंने डेट लिया है, और कितना इन्होंने शेयर से लिया है, उठाया, मार्केट से उठाया है, तो इनका डेट और इक्विटी रेशियो क्या है, तो हमें भी
ऑलमोस्ट सिमिलर चीजों पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि इनका सक्सेसफुल मॉडल है और वो कंपनी अच्छा कर रही है, तो हम उसको कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, नहीं समझे? अच्छा, मतलब ये ना कि मतलब जिनका मॉडल सक्सेसफुल है उसको हमें कंपेयर, उसके हिसाब से हमें अपना जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करना है। हाँ, उसमें इसलिए देखना है क्योंकि सेम इंडस्ट्री भी तो सेम होनी चाहिए ना। अब वो पता चला आप कंपेयर कर रहे हो, अब आप वाइट गुड्स बना रहे हो और आप कंपेयर कर रहे हो शैम्पू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, तो ओके गलत हो जाएगा ना, समझ गया मैं। है ना? ठीक है, चलो, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये पढ़ते हैं, आज ये चैप्टर खत्म कर देंगे। हाँ 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 Fixed capital is defined as the amount of finance or funds required for the purpose of producing fixed asset and in long-term project. है ना? Fixed capital is defined as the amount of finance or funds required for the purpose of producing fixed assets and in long-term project. तुम्हारे इसमें definition ये है, management of fixed asset, fixed capital relates to investment decision and it is also known as capital budgeting. है ना? तो फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, है ना, दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें हैं बेटा। एक मिनट, फिक्स कैपिटल और फिक्स और एक वर्किंग कैपिटल। अभी तो सर बोल रहा था सेम है। कौन बोल रहा? अच्छा अच्छा, अलग अलग है। अच्छा, कुछ नहीं सर। नहीं, फिक्स्ड कैपिटल अलग है, वर्किंग कैपिटल अलग होती है। जो हेडिंग है वो फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल है ना। अच्छा अच्छा, ऐसे है क्या? ओके, समझ गया। हाँ, क्या तुमने ये पढ़ा ना, फिक्स 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 हाँ, ये पढ़े कैपिटल है? हाँ, क्या पढ़े पढ़ा? सर, पढ़ा। क्या पढ़ा बताओ? तो ये फिक्स कैपिटल है, ये रेफर करता है उन कैपिटल को या फिर उन एसेट्स को जो जो हमारी बिजनेस में बहुत लंबे समय तक के लिए रहते हैं, फिक्स रहते हैं बहुत लंबे समय तक के लिए, या फिर कह सकते हैं हमारे 1 साल से ज्यादा के लिए जो रहते हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग्स हो गया, हमारी अलग अलग ब्रांचेस हो गया, हमारे प्लांट एंड मशीनरीज हो गए, प्लांट्स एंड मशीन्स हो गए, ठीक है ना? हाँ। तो ये तुम्हारे फिक्स्ड एसेट्स हैं। तुम्हारे और क्या, व्हीकल्स हो गए, कंपनी के जो व्हीकल्स भी, कंपनी के व्हीकल्स भी होंगे, है ना? हाँ हाँ, ये सर ये ट्रांसपोर्टेशन। सब तुम्हारे फिक्स्ड एसेट्स हैं। तुमने क्या कहते हैं, कंपनी की बिल्डिंग खरीदी, वहां पे फर्नीचर खरीदा, है? तुमने मशीन्स खरीदी, कंप्यूटर्स खरीदे, ये सब की, तो ये सब क्या है? फिक्स्ड एसेट्स हैं। ठीक है, नहीं है? यस सर। ठीक है, तो तुम्हें इनके लिए कैपिटल चाहिए होगी। कैपिटल मतलब चाहिए, मतलब पैसा। पैसा चाहिए होगा। ठीक है, तो अब ये बताओ मेरे को कि क्या कहते हैं, एक डिसीजन लेना पड़ता है, एक डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या कहते हैं, फिक्स्ड एसेट कितना होना चाहिए और वर्किंग कैपिटल। अच्छा, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, चलो वो भी बता दो साथ साथ। वर्किंग कैपिटल वो होती है जो हमारे बिजनेस को चलाने के लिए काम आती है, जैसे कि हमारे लिए कैश हो गया, बैंक का जो कैश हो गया, हमारे इन्वेंट्रीज हो गई, स्टॉक हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, जो रेगुलर बेसिस पे काम आती रहती है अंडर 1 ईयर के, है ना? ठीक है ना? तो क्या कहते हैं, अब ये बताओ कि रिस्क किसमें ज्यादा है, क्या कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल में ज्यादा है या वर्किंग कैपिटल में रिस्क ज्यादा है? पैसा लगाना फिक्स कैपिटल में रिस्की है या वर्किंग कैपिटल में लगाने में रिस्की है? फिक्स कैपिटल में लगाना रिस्की है। क्यों? हाँ ठीक है, आंसर तो ठीक तुम्हारा, क्यों? क्योंकि अगर हमने फिक्स कैपिटल में एक तो ये हो सकता है कि हो नहीं सकता, मतलब एक तो ये होता है कि अगर हमने फिक्स कैपिटल में पैसा लगाया और आगे चल के वो कंपनी जिस चीज पे हमने लगाया, जैसे हमने एक मशीनरी ली और वो मशीनरी आगे चल के आउटडेटेड हो गई, उसके बजाय और एक इम्प्रूव्ड मशीनरी आ गई, सो हमने जितना पैसा लगाया था अब हमें उसे लिक्विफाई करके नया वो खरीदना पड़ेगा, मशीनरी खरीदना पड़ेगा, है ना? और ठीक है ना, ये करना पड़ेगा ना। ठीक है, हाँ, ये सर। तो हाँ,
तो ये जो डिसीजन होता है ये क्या होता है, इरिवर्सिबल। यस सर। इरिवर्सिबल क्या समझते हो? हाँ, उसको हम वो नहीं कर सकते कि मतलब हो गया तो अब इसको उससे कंटिन्यू करना पड़ेगा, हम इसको वो बदल नहीं हाँ, सकते अब। है ना। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं, स्मॉल फंड इन्वॉल्व होते हैं या लार्ज फंड इन्वॉल्व होते हैं? इसमें लार्ज फंड इन्वॉल्व होते हैं। लार्ज फंड इन्वॉल्व होते हैं ना, लार्ज, क्योंकि हाँ, पैसा ज्यादा, क्यों 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 लार्ज फंड इन्वॉल्व होते हैं? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं और इनमें हम एसेट्स खरीदते हैं। एसेट्स तो खरीदते हैं, है ना। हाँ, है यस ना, सर। ठीक है, क्लियर है। हाँ हाँ, यस यस। चलो, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिसमें जिसमें हमें रिक्वायरमेंट ऑफ, जिसमें हमारे फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट अफेक्ट होती है। मतलब क्या होता है कि सपोज करो कोई बिजनेस ऐसा है जिसके अंदर की तुम्हें मैन्युफैक्चरिंग करनी है। मतलब क्या हुआ कि सपोज करो तुमने रेफ्रिजरेटर की वो लगाई फैक्ट्री, तो तुम्हें उसके पूरा फैक्ट्री वो करना पड़ेगा, है ना। प्लांट बनाना पड़ेगा, उसके लिए सबकी उसमें चीजें बनेंगी, उसके बाद असेंबल हो गया, उसके बाद उसकी फिनिशिंग होगी, फिर वो क्या कहते हैं बिकेगा, है ना। यस। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो तुम्हारा पूरी एक साइकिल है जो कि चलेगी। वेयर एज एक बिजनेस मैंने ऐसा लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने 5-6 मेडिसिन कंपनीज की एजेंसी ले ली। मतलब ये हुआ कि मैं उनसे माल लूंगा और डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, कमीशन अपना रख लूंगा इसके अंदर से। हम्म। तो अब ये बताओ दोनों में किसमें किसमें तुम्हारा कैपिटल फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगी? फिक्स कैपिटल मेरा पहले पहले बताओ मैंने क्या सवाल पूछा तुमसे? ओ, भूल गया सर। मैं बताता हूँ, फिर से सुनो। तुम्हें एक बिजनेस ये है कि तुम्हें पूरा वाइट गुड्स बनाने, वाइट गुड्स मतलब कि रेफ्रिजरेटर्स, तुम्हारे टीवी, ये सब हाँ, समझ गया समझ गया। है ना, ये तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये वो सब तो उसकी उसके लिए तुम्हें फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, क्योंकि क्या कहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि भाई एकदम से, मतलब तुम क्या कहते हैं तुम्हें जब तक असेंबल नहीं करोगे, जब तक उनको बनाओगे नहीं, तब तक वो बिकेंगे नहीं। तो एक लाइफ साइकिल है उसकी जो कि तुम्हें फॉलो करनी पड़ेगी, है कि नहीं। हाँ, यस सर। मतलब तुम रॉ मटेरियल भी खरीदोगे, तुम सारा कुछ खरीदोगे, उसको असेंबल भी करोगे, उसको ये होगा, उसकी टेस्टिंग भी करोगे, उसका उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करोगे, और ये सारी चीजें करोगे नहीं करोगे? हम्म। ठीक है, एक बिजनेस तो ये है। और दूसरा बिजनेस क्या है कि सपोज करो तुमने 5-6 मेडिकल कंपनीज की जो है फाइजर की, सिप्ला की, इसकी इसकी एजेंसी ले ली, और तुमने क्या किया कि उनसे तुम मेडिसिन लेते हो थोक में और नीचे केमिस्ट को बेच देते हो। अच्छा, समझ गया। ठीक है, रिटेल। तो ये हाँ, तो ये दो सिनेरियो, तो कैपिटल किस में ज्यादा लगेगा? जिसमें मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ वो हाँ, जिस मैन्युफैक्चर कर रहे हो, है ना। ठीक है, तो तुम्हारा बेसिकली नेचर ऑफ बिजनेस डिफाइड करता है ना। समझ गया। ये तुम्हारा एक में नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? एक में मेरे को मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चरिंग है, करना है, एक में हाँ, मेरे को रिटेलिंग करना और एक में तुम्हें ट्रेडिंग करनी है ना। है। हाँ, यस। समझ गए नेचर ऑफ बिजनेस। यस सर। स्केल ऑफ ऑपरेशंस, ये तूने पढ़ा है या मैं एक एक पढ़ाऊं तुम्हें? नहीं नहीं, पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है। तो स्केल ऑफ ऑपरेशन बताओ फिर, जल्दी जल्दी बताओ, पूरा हाँ, चैप्टर तुम्हें पढ़ना है। स्केल ऑफ ऑपरेशन है कि ऑब्वियस कि अगर हमारा क्या कहते हैं जो ऑपरेशन है या फिर जो हमारा प्रोजेक्ट है वो बड़ा होगा तो उसमें कैपिटल भी ज्यादा लगेगा, छोटा होगा तो कैपिटल कम लगेगा। चॉइस ऑफ टेक्निक बताओ जल्दी से। हाँ, चॉइस ऑफ टेक्निक ये है कि अगर मैं कैपिटल इंटेंसिव ले रहा हूँ या फिर लेबर इंटेंसिव ले रहा हूँ, लेबर इंटेंसिव लूंगा तो मैं टेक्नोलॉजी अपडेट बताओ जल्दी से।
अच्छा, टेक्नोलॉजी अपग्रेड है कि अगर मेरे को मेरी कंपनी में अगर टेक्नोलॉजी की ज्यादा जरूरत नहीं है, मतलब मेरे को दिख रहा है कि अगर मेरी कंपनी में कम टेक्नोलॉजी यूज होगी तो मेरे को कैपिटल कम लगेगा, और अगर ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज होगी, मेरे को मशीनरी चाहिए प्रोडक्शन के लिए, तो फिर उसमें ज्यादा कैपिटल लगेगा। गलत। पढ़ो अच्छा, ऐसा भी है क्या? The पढ़ो। industry where technology upgrades so fast, then requirement of fixed capital will be। अच्छा, जहाँ पे जिस कंपनी के में टेक्नोलॉजी की रेगुलर रिक्वायरमेंट होती रहती है, अपग्रेड होते रहते हैं टेक्नोलॉजी, जिस कंपनी में, जिस इंडस्ट्रीज में, वहाँ पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, और जहाँ पे पार्शियली कभी कभार होते हैं वहाँ पे कम है, ऐसा। ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ। बहुत प्रोस्पेक्ट्स। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ये है कि अगर मेरे को दिख रहा है मेरी कंपनी में आने वाले टाइम पे ग्रोथ होने वाली है, सो क्या कहते हैं, तो उसमें तो फिर कैपिटल लगेगा। बट मुझे पता है कि मेरी कंपनी में आगे ग्रोथ नहीं है, मेरी कंपनी आगे मतलब आगे कोई स्कोप नहीं है इसका, खत्म हो जाएगा, सो उसमें फिर कैपिटल नहीं लगाऊंगा मैं। वेरी मतलब गुड। डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में है कि अगर मुझे अपनी जो भी कंपनी है उसमें अपने क्या कहते हैं, जो प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा करने हैं, मतलब फैलाने हैं, मतलब डाइवर्स करने हैं, जो भी मेरे प्रोजेक्ट्स है बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स करने हैं, सो ज्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे, सो ज्यादा फिक्स जो भी मेरा कैपिटल है, और क्या कहते हैं, जो भी मतलब क्या कहते हैं उन्हें, मतलब कैपिटल ज्यादा लगेगा, और मतलब फिर डाइवर्सिफिकेशन होता है कि अभी आप एक चीज कर रहे हो और नाउ यू वांट टू डाइवर्सिफाई टू अदर एरिया। फॉर हाँ। एग्जांपल इसमें एक एग्जांपल है कि वो एक टेक्सटाइल कंपनी है, वो आप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहती है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, Yes, sir. क्योंकि टेक्सटाइल का सीमेंट से कोई लेने देना नहीं है, बट उन्होंने कहा चलो भी हमने टेक्सटाइल से काफी पैसे कमा लिए हैं, अब हम एक और इंडस्ट्री खड़ी कर देते हैं। Yes, sir. डाइवर्सिफाई कर लिया ना उन्होंने। हाँ। ठीक है, समझ में आ हाँ, गया। yes, sir. Yes, sir. फाइनेंशियल अल्टरनेटिव। फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव ये है कि अच्छा, ये फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव कि मुझे अपने क्या कहते हैं, जो एसेट्स हैं उनका कोई ऑल्टरनेटिव मिल रहा है क्या, या मैं हाँ उनका कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स निकाल सकता हूँ क्या, कि मुझे वो, हाँ, या मुझे वो रेंट में मिल जाए, या फिर वो मुझे रेंट में ही मिल जाए, और तो कोई मेरे को हाँ लगता नहीं है। सही बोल रहे हो। हाँ सही बोल और रहे हो। अगर वो मुझे रेंट में मिल रहे हैं तो फिर मैं उनका क्या कहते हैं, मेरे को कैपिटल कम लेना पड़ेगा, क्योंकि जितना मेरा बिल्कुल। यूज होगा उतना मैं उनको लेवल ऑफ रेंट पे कोलैबोरेशन लेके। बताओ, लेवल्स ऑफ कोलैबोरेशन जॉइंट वेंचर बता जल्दी से। हाँ, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन में ये होता है कि अगर मेरे कुछ इंडस्ट्री, सेम काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, या फिर हाँ मेरे कुछ क्या कहते हैं, ओनरशिप, जो ओनर्स हैं वो अगर क्या कहते हैं, सबको एक ही इंडस्ट्री चाहिए, या फिर सबको एक ही टाइप का प्रोडक्शन करना है, तो वो सारे कोलैब करके, मतलब पैसा मिला के साथ में फिर एक कोई जगह पे इन्वेस्टमेंट करे, या फिर कोई फिक्स एसेट खरीदे, या फिर ऐसा नहीं है तो मुझे फिर अकेले क्या कहते हैं, पूरा ठीक है, कैपिटल आगे लगाना चलो। पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल पढ़ा क्या हाँ, होता है? वर्किंग कैपिटल पड़ा। वर्किंग कैपिटल में ये है कि जो वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होता है जो मेरे क्या कहते हैं, जो मतलब मेरे जो करंट एसेट के लिए होता है, वर्किंग कैपिटल रन करने के लिए। है क्या 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 क्या? जो वर्किंग कैपिटल होता है वो मेरे करंट एसेट को रन करने के लिए होता है, कि मेरा करंट करंट एसेट को एसेट, एसेट बोलते हैं उसको। मतलब जो मैंने एसेट जो अभी के एसेट जो मैंने खरीद रखे हैं, तो मतलब हाँ तो उसको हाँ मतलब मेरे को अपने करंट एसेट के चलाने के लिए, या फिर उनको उनको हाँ वो यूटिलाइज करने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए। वर्किंग हाँ कैपिटल ठीक है। जो हाँ होते हैं वो, उनका जो कुछ एग्जांपल है, मेरा कैश हो गया, मेरा वही हो गया, मेरे डे टू को। डे ऑपरेशंस वर्ड याद रखो बेटा। वर्किंग कैपिटल किस लिए चाहिए तुम्हें? डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस को रन करने के लिए पैसा चाहिए, नहीं चाहिए? लोगों को हाँ, सैलरी देनी है, रॉ मटेरियल खरीदना है ना, क्या कहते हैं, यस। बिजली का बिल पे करना है, रेंट पे करना है, ये सब चीजें तुम्हारी उसके अंदर आती नहीं है, हम्म। डे टू डे एक्सपेंसेस के अंदर, है ना? यस, 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 यस। ठीक है। क्या कहते हैं, डेटर्स को पैसे देने हैं, तुम किसी से माल लोगे तो पैसे दोगे नहीं दोगे उसको, है ना? यस। स्टॉक रखना है अपने पास, ये सारी चीजें तो वर्किंग कैपिटल उसको बोलते नहीं बोलते हैं, है ना? यस। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल में क्या फर्क है? जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है वो सम होता है हमारे
क्या कहते हैं वो सम होता है हमारे, किसका सम होता है, हाँ सम होता है वो जितने भी हमारे करंट एसेट्स हैं, फिक्स एसेट का भी और शॉर्ट टर्म एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट दोनों का। हाँ, क्या कह रहे हैं, फिर से बताओ। जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है वो हमारा सम होता है जितने भी हमारे पास एसेट्स है उनका। नहीं बेटा, करंट एसेट्स का, सारे एसेट्स करंट है, थोड़ी। अच्छा अच्छा करंट एसेट का, ओके। वर्किंग आ गया ना वर्ड, देखो वर्किंग कैपिटल आया ना वर्ड। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा करंट इससे एसेट, ओके। हाँ, उसे क्या कहते हैं, फिक्स से क्या लेना देना। हम्म, नहीं आता बेटा तुम्हें ये भी है? समझ गया समझ गया। हैं? हाँ हाँ आ गया सर, आ गया। अब बताओ क्या मतलब हुआ इसका, वर्किंग कैपिटल का? वर्किंग कैपिटल का ये मतलब हुआ कि जो ग्रॉस ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, हाँ। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब ये हुआ कि ये सम होता है हमारे जितने भी टोटल करंट एसेट है, करंट एसेट जो भी है, जैसे जैसे कि करंट एसेट, करंट एसेट मतलब जो एसेट 1 ईयर के लिए होते हैं, जैसे कि के वो मेरे एम्प्लॉयज हो गए, मेरा क्या कहते हैं मेरा मेरे पे जो पैसा है वो हो गया, और बैंक पे जो पैसा है वो हो गया, और वो क्या कहते हैं मैंने जो और वो खरीदा हुआ है, रॉ मटेरियल खरीदा है वो हो गया। हम्म। तो उन सब का सम होता है क्या कहते हैं वर्किंग कैपिटल, ग्रोस वर्किंग कैपिटल। हाँ बेटा, जितने भी वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन क्या थी पहले बताओ, ऊपर 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 मैंने तुम्हें बताया था। वर्किंग कैपिटल की मतलब हाँ करंट एसेट की। बेटा, एक मिनट, हाँ करंट एसेट ही है, बट वर्किंग कैपिटल उसको उसको नाम वर्किंग कैपिटल देते हैं ना, अच्छा क्योंकि वो वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन होती है ना। क्या है बताओ? हाँ वर्किंग कैपिटल होता है कि वर्किंग कैपिटल वो होता है जो हमारे डे टू डे एक्सपेंस के एक्सपेंस में काम यूज होता है, जो हमारे डे टू डे बिजनेस प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए। डे टू डे ऑपरेशन का में क्या कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं? डे टू डे ऑपरेशन में मतलब डे टू डे ऑपरेशन के जो एग्जांपल्स मतलब कौन खर्चे, हाँ खर्चे, कौन कौन से खर्चे होते हैं डे टू डे ऑपरेशंस के? हमारी सैलरी हो गई, फिर हाँ हमारे स्टॉक्स हो मतलब रॉ मटेरियल हो गया, हमारे जो हाँ भी स्टॉक हो गया इन्वेंट्री का जो भी, हाँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हमारा जो क्या कहते हैं फिर हमारे पास जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है वो हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स जिनसे हमें पैसा लेना होता है। है ना? तो जिनसे हमें पैसा लेना है डेटर्स है ना? हाँ यस सर। ठीक है, कैश सही सब हमारे जो है, जिनसे हमें पैसा आएगा, तो ये हमारे से एक तरीके से करंट एसेट्स होते हैं, या क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल का पार्ट होते हैं, है ना? वर्किंग यस। कैपिटल विल स्टैंड इन्वेस्टेड इन दीज थिंग्स, मतलब जो वर्किंग कैपिटल है वो मेरी इन सब में इन्वेस्टेड है। रॉ मटेरियल खरीद लिया मैंने, मैंने स्टॉक्स अपने आप वो कर रखे हैं, और क्या कहते हैं, हाँ, डेटर्स हो गए मेरे, कैश एंड बैंक बैलेंस हो गया हमारा, है ना? जिनको डेटर्स, जिनसे हमें पैसा लेना है ना, वो जो जिनसे हमने उनको माल दे रखा है, पर क्या कहते हैं, वो हम हमें वो पैसे देंगे हमें, है ना? हाँ यस सर। ठीक है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का फिर मतलब क्या हुआ? क्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब ये हुआ कि जो भी क्या कहते हैं ग्रॉस जो भी टोटल करंट एसेट है मेरे पास उनका सम, सारे हाँ, करंट एसेट को मिला ठीक के। है ठीक है। नेट नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ? नेट वर्किंग कैपिटल जो मेरे करंट एसेट है उनमें से लायबिलिटी को अगर माइनस कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो हमारे पास वो क्या क्या नेट क्या क्या वर्किंग। क्या 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 फिर से बताओ। नेट वर्किंग कैपिटल वो होता है जिसमें हम अपने जो भी करंट एसेट्स है उसमें करंट लायबिलिटी जो भी है मेरी करंट उनको माइनस। लायबिलिटीज क्या होती हैं? करंट लायबिलिटीज वो होती हैं जो मेरे को करंट लायबिलिटीज, अच्छा करंट लायबिलिटीज वो होती है जो मेरे को क्या कहते हैं लायबिलिटीज 1 ईयर के अंदर देनी पड़ती हैं, जैसे कि हाँ उधार हो गया, हाँ या फिर हाँ मेरे हाँ जो भी क्या कहते हैं वो नहीं होता, बिल पेबल हो गए। हाँ। बिल्स पेबल मतलब क्या होता है? बिल पेबल वो हो गए जब मैं अपना सामान लेता हूँ बट मेरे पे पैसे नहीं होते, तो मैं तारीख बता देता हूँ और एक बिल दे देता हूँ, तो मेरे को बिल मिलता है, बिल दे देता हूँ, फिर वो पैसे आएंगे। तुम्हारे पास बिल आता है, बिल जो जो तुम्हें पे करने हैं, बिल्स।
नहीं मतलब होता तो दोनों ही है ना, अब हमारे पास भी होता है, जैसे हमको कुछ खरीदना है और फिर किसी से हमने किसी को बेचा, उसने पैसे नहीं दिए तो उनके पास का भी होता है। दोनों बिल लेते हैं उसके अंदर? नहीं नहीं जब मेरे को कोई सामान खरीदना होता है, मेरे पे पैसे नहीं होते, तो मैं क्या कहते हैं वो उनके पास बिल होता है, हैं? जिन्होंने सामान बेचा है। हाँ, जिन्होंने सामान बेचा तो तुम्हें बिल दे दिया, हाँ तो बिल्स पेबल हो गए ना, तो पैसे तो देने हैं ना तुम्हें। हाँ हाँ, यस सर, पैसे तो देंगे। तुमने किसी से प्रेशर उधार माल उधार लिया तो उसको पैसे पे करने ही नहीं करने तुम्हें। हाँ हाँ, तुम्हारी यस सर। लायबिलिटी है ना, क्रेडिटर, हाँ यस सर। क्रेडिटर हो गए। ठीक है। हाँ यस सर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, हम्म। ये सब तो ये तुम्हारी क्या करंट लायबिलिटीज है हाँ, ना। ये करंट लायबिलिटी है सर। जब तुम करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से मैनेज करते हो तो नेट वर्किंग कैपिटल आ जाती है। ठीक है। हाँ यस सर। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हम वर्किंग कैपिटल बात कर रहे हैं, हाँ हाँ, वर्किंग कैपिटल की बात करिए सर। बताओ नेचर ऑफ बिजनेस। फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। सेम चीज है बेटा जैसे पहले वाली थी, जो अच्छा, मैं फैक्टर। समझ गया जो भी हमारे बिजनेस का नेचर है ना, उस हिसाब से हमें वो करना है कि हाँ जैसे मेरे बिजनेस में क्या कहते हैं, जो अगर वो ट्रेडिंग टाइप का बिजनेस है तो उसमें हाँ करंट एसेट भी कम लगेगा, और हाँ अगर वो मैन्युफैक्चरिंग का है तो उसमें करंट एसेट भी ज्यादा लगेगा, वर्किंग हाँ कैपिटल जो है। हाँ, हाँ, वर्किंग है ना। कैपिटल ज्यादा लगेगा, यस सर। ठीक है। हाँ क्या कहते हैं, और अगर तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग होगा तो ह्यूज वर्किंग कैपिटल भी चाहिए होगा तुम्हें, है? ठीक है। स्केल ऑफ हाँ। ऑपरेशंस वही है। बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल का मतलब क्या है? बिजनेस साइकिल है कि जो भी क्या कहते हैं, अरे क्या होता था ये, डिफरेंट, अगर मतलब मेरा जो क्या कहते हैं बिजनेस है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा सा मेरे को क्या कहते हैं मेरा जो वो जा रहा है, सब कुछ मेरे को प्रॉफिट नहीं भी हो रही है बेटा, मेरे नहीं से। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, नहीं ऐसा नहीं है। जो बिजनेस साइकिल का मतलब ये है कि अगर बिजनेसेस लोगों के अच्छे चल रहे हैं, तो मतलब मार्केट बूम कर रही है, मतलब फ्लरिश कर रही है, क्या कहते हैं, ट्रेडिंग हो रही है, खूब सारी ट्रेडिंग, अगर बिजनेस हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं कि भाई बिजनेस की मार्केट अच्छी है, बूम कर रही है। और अगर नहीं हो रहा तो डिप्रेशन में है, मतलब क्या हुआ कि कोई काम नहीं कर रहा, कोई मतलब ट्रेडिंग नहीं हो रही, तो डिप्रेशन का पीरियड है। ठीक हाँ है। हाँ, तो उसको बोलते यस। हैं बिजनेस साइकिल, है ना। तो क्या कहते हैं, अगर आपका बिजनेस साइकिल मतलब बूम पीरियड चल रहा है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल खरीदना है फटाफट। और क्या कहते हैं, बिजनेस में आप चाहते नहीं कि भी मेरा जो कस्टमर है वो खाली चला जाए, मैं उसको सामान लेते हुए, तो आप क्या करोगे? आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, मैन्युफैक्चर करोगे, बना स्टॉक में ज्यादा रखोगे, सो दैट आप मार्केट की डिमांड पूरी कर सको, है ना। और हम्म। अगर मार्केट ही नहीं है तो आप कहोगे नहीं है, मेरे को वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं कर रहा हूँ मैं, तो नहीं जितनी चाहिए उतनी डिमांड ही नहीं है ना। यस सर। मार्केट में उतनी डिमांड ही नहीं है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन कि बिजनेस क्या क्या बिजनेस साइकिल कैसी चल रही है, बिजनेस मार्केट कैसा चल रहा है, बिजनेस बिजनेस कैसा चल रहा है लोगों का। ठीक है। सीजनल फैक्टर क्या होते हैं? सीजनल फैक्टर है सर हमारे, कि जैसे मेरा सीजनल बिजनेस है, कि मेरे फ्रूट्स का बिजनेस है या फिर मेरे विंटर क्लोथिंग का बिजनेस है, हाँ हाँ, तो ठीक है, तो उसमें क्या करते हो तुम? उसमें मैं क्या कहते हैं, जब मेरा सीजन आता है तो उस टाइम में अपना सारा करंट कैपिटल लगा के या फिर जितना मेरा कैपिटल लगा के मैं क्या कहते हैं अपने स्टॉक भर लेता हूँ, उसके बाद पूरा साल मैं उन स्टॉक्स को चलाता हूँ। हाँ, नहीं, तो थोड़ा सा फर्क है कि जैसे वूल वूल वगैरह या वुलन गारमेंट्स का, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तुम्हारे वुलन गारमेंट्स के लिए तुम्हें बेचने हैं, तो तुम क्या करते हो, उसको गर्मियों में बनाने शुरू कर देते हो, हाँ, वही वही वही, हाँ, so that जब कि जब ठंडियों में ज्यादा बेच आए, सकूं मैं। तुम उसको बेचने पे फोकस करो, उसमें बनाने का तुम्हें सारा काम खत्म हो चुका है। ठीक है। तो प्रोडक्शन साइकिल क्या है? क्या कहते हैं ये क्या सर, कौन सा वाला? प्रोडक्शन साइकिल। हाँ, प्रोडक्शन साइकिल जो प्रोडक्शन साइकिल वो होता है जिसमें क्या कहते हैं, जो मेरा क्या कहते हैं, जो मेरे यूज ऑफ जो रॉ मटेरियल है, हम्म क्या कहते हैं वो कितने टाइम टाइम पे मेरे को क्या कहते हैं उसे दोबारा खरीदना पड़ जाता है, वो
क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं ऐसा नहीं आता ना, तो पढ़ लो, कोई बात नहीं, पढ़ो और उसको समझो, बताओ फिर मैं क्या समझे तुम। प्रोडक्शन साइकिल। production cycle means a time evolved in the converting raw material into finished good. Some business have longer production cycle while some other. अच्छा अच्छा समझ गया मैं। जो मेरा क्या कहते हैं रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाने तक का जो प्रोसीजर हाँ है, जितना हाँ, टाइम लगता है, उसे प्रोडक्शन साइकिल कहते हैं। है तो ना, जिसका टाइम शॉर्टर होगा उसमें कैपिटल कम लगेगा, जिसमें बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। होगा उसमें। क्रेडिट अलाउड को बताओ, जल्दी बताओ। क्रेडिट अलाउड, अच्छा क्रेडिट अलाउड वो होता है अच्छा ये पता है मुझे। क्रेडिट अलाउड होता है कि मैं क्रेडिट अलाउ कर रहा हूँ कि उधार सामान दे रहा हूँ या फिर मैं लोगों को ऐसा लोन देते जा रहा हूँ। और ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, अगर मैं ऐसे लोन ही देता रहूंगा तो मेरा कैपिटल ज्यादा यूज होगा, क्योंकि मैं तो ठीक है, पैसे तो कमा नहीं रहा क्रेडिट हूँ। अवेल्ड, क्रेडिट अवेल्ड, ये इसका उल्टा होता है कि मुझे कितना लोन मिल रहा है। अगर ऑपरेशन एफिशिएंसी। ऑपरेशन एफिशिएंसी, अगर मेरे ऑपरेशंस में एफिशिएंसी रहेगी, मैं सारा काम एकदम एफिशिएंसी कैसे कर रहा हूँ, कुछ भी वेस्ट नहीं कर रहा, सारा यूटिलाइज कर रहा हूँ, तो फिर मेरा जो प्रोडक्शन कह रहा हूँ, जो मेरा कॉस्ट आएगा, कैपिटल जो लगेगा वो कम लगेगा, क्योंकि मैं हर चीज यूटिलाइज कर रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। और अच्छा, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल ही होती है कि अगर मेरे को रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी अच्छे से आराम से नॉर्मली मिल रही है, मेरे को कोई एज अ स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा, तो उसमें कैपिटल कम लगेगा। और अगर रॉ मटेरियल काफी मुश्किल से मिलता है तो मुझे अपना ज्यादा कैपिटल लगा के उस रॉ मटेरियल को खरीदना पड़ेगा, और फिर नहीं, रॉ उसमें मटेरियल स्टॉक करना पड़ेगा, सो दैट जब आप हाँ प्रोडक्शन स्टॉक करोगे करना तो पड़ेगा। यस सर, यस सर, हाँ। ग्रोथ सो प्रोस्पेक्ट, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ग्रोथ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कि अगर मेरे को ग्रोथ करनी है, मेरा मतलब एज अ सफिशिएंट टाइम में मेरे को मैंने टारगेट बना रखा है कि मुझे इतना ग्रोथ करना है इस टाइम पे, तो उसमें ज्यादा क्या कहते हैं मेरे को कैपिटल लगेगा। और अगर मेरे को अपनी कंपनी में ग्रोथ का इतना क्या कहते हैं नहीं लग रहा कि ग्रोथ नहीं है आने वाले टाइम पे, तो मेरा कैपिटल कम लेवल ऑफ लगेगा। कंपटीशन। लेवल ऑफ कंपटीशन, हाँ लेवल ऑफ कंपटीशन वो होता है कि अगर मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है तो मुझे अपना प्रोडक्शन क्या कहते हैं एकदम मैक्सिमाइज करके रखना पड़ेगा, अपने स्टॉक्स को मैक्सिमाइज करके रखना पड़ेगा, जिसमें कैपिटल ज्यादा आएगा। और अगर कंपटीशन कम है तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो आप कहोगे ना जी ठीक है, मैं आप लेना है लो, नहीं तो नहीं तो मैं हाँ यस सर, यस सर, जी सर। इन्फ्लेशन राइजिंग प्राइसेस। इन्फ्लेशन राइजिंग प्राइसेस है कि ये मेरे को सब बता दो। हाँ, पढ़ो उसको, पढ़ो। हाँ, इन्फ्लेशन, change in the price level affect the requirement of working capital. Rising price would necessitate the use of more funds to maintain the existing level production and scale. In case company can raise price proportionally, then there will be there is no problem regarding working capital. सर ये प्राइस लेवल चेंज किसमें है? हाँ, अब ऐसा है कि इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई बढ़ गई, तो तुम्हारा रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ गया, सारी चीजें बढ़ गई, है कि अच्छा, नहीं। हाँ हाँ समझ गया, ओके ठीक है, ओके। तो क्या कहते हैं, जो तुम्हारा कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी फिर, है ना, हाँ तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए होंगे अपना, लेकिन तुम्हारा लेवल ऑफ प्रोडक्शन सेम ही रह रहा है टू मेंटेन दैट सेम एग्जिस्टिंग। तुम्हें अगर 100 यूनिट बनाते हो, तो अगर प्राइस बढ़ गई तुम्हारी रॉ मटेरियल की और ऑल दैट, तो तुम्हारी वर्किंग कैपिटल तुम्हें तो यूज हो जाएगी, वहां पे होगी नहीं होगी, है ना, नहीं समझे। हेलो। हाँ हाँ समझ गया सर, वो माइक बनता, समझ गया समझ। हाँ, ठीक है ना। हाँ तो, क्या कहते हैं, और अगर क्या कहते हैं उसी हिसाब से अगर तुम्हारे हिसाब से प्राइस बढ़ी, उस हिसाब से अगर तुम्हें कस्टमर पे करने के लिए रेडी हो जाता है, तुमने भी अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो नो हाँ प्रॉब्लम वही सर। रिगार्डिंग वर्किंग कैपिटल। ठीक है, यस। ठीक है, बस ये खत्म हो गया। और ये तुम्हारा हाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये एक समरी है, ये तुम्हारा यहाँ पे आज मैंने पूरा कर दिया, यस सर, यस। है ना। तो हाँ अब यस ये सर। इस चैप्टर के क्वेश्चंस करोगे, क्वेश्चंस मेरे को तुम क्या कहते हैं, मैं बीच में से जो तुम्हारे चैप्टर के क्वेश्चंस है मैं कोई सा भी पूछ सकता हूँ, तो मैं ओ अच्छा, प्रिपेयर्ड रहना है, समझ गया नहीं। समझ गया।